पिछले हफ्ते बता दिया था मैंने कि ये सब होने वाला है। पिछले हफ्ते बताया, 60 तो बहुत पहले बताया था। सबसे अगर ओएनजीसी बैट कर लिया तो बहुत ही तगड़े रिटर्न से। चलिए 10 के 10 बल्लेबाज यस, पहले से शुरुआत कर रहा हूं। दिग्गज सरकारी कंपनी और मेरे ख्याल से इस देश में डिफेंस का सबसे बेहतरीन प्ले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बहुत सॉलिड पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस है। ये लास्ट दिन है आज वैसे मोटा मोटी नतीजों का। कल सुबह क्या लेके आएंगे आप? चैलेंज एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है। आज रिएक्ट कर लेंगे नंबर्स पे, उसके बाद लार्जली इंडिया इंक का रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा और एक थम्स अप है इस बार। मेरे ख्याल से जितना एक्सपेक्ट करता उससे कहीं बेहतर 90% प्लस कंपनी ने डिलीवर करके दिया है। HAL की आय 22%, इबिटा ऑलमोस्ट 40% उछला, मार्जिन में 270 बेसिस पॉइंट्स का उछाल और इसलिए मुनाफा 85% का जंप दिखा रहा है। 400 साढ़े 400 के हाईस थे, उसके बाद OFS आया था, उस OFS के बाद ये लड़खड़ाता ही रहा और कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और दिखा रहे हैं कैसा एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है, इसलिए HAL खरीदना है। गॉडफ्रे फिलिप्स, नर्वसनेस क्रीप इन हुई थी इन सिगरेट कंपनीज में, अभी फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी, पर इस स्टॉक के साल के हाईस 1400 प्लस के। ये आमतौर पे अपने पीयर सेट से कुछ प्रीमियम कमांड भी करता है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल के Q3 से ज्यादा बेहतर आय क्लॉक करी, 109 करोड़ के मुनाफे के सामने 114 करोड़ का मुनाफा है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 95 करोड़ रुपीस का मुनाफा था, तो अच्छी ग्रोथ पटरी पे लौटती हुई मुझे लगता है। गॉडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स अच्छे हैं, ये इवेंचुअली वापस 4 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा होगा। कंजर्वेटिव टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। तो ये पहले 2 स्टॉक्स जिनके साथ शुरुआत, इसके बाद छोटे छोटे कई सारे और हैं। ओके, तो मेरा पहला स्टॉक है टीटागढ़ वैगन। इसको इसलिए चुना, इसमें खबर रिजल्ट तो आ चुके हैं इसके। टीटागढ़ वैगन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेवी से, इंडियन नेवी से, वो शिप मैन्युफैक्चरिंग वाली डिवीजन को 175 करोड़ का इनको मिला है। ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बना के देंगे, DSC बोलते हैं उसको। और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की चीज़ है, जो इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो बड़े शिप के पार्ट्स में भी काम कर सकती हैं, वैगन बना सकती हैं और क्राफ्टिंग के लिए बना सकती हैं। तो ये एक ऑर्डर इनको मिला है। अब इनके लिए एक रास्ता खुलता है कि हो सकता है धीरे से इनको लगे कि बहुत सारी चीजें हम डिफेंस की भी कर सकते हैं, तो और उस क्षेत्र में इनके लिए रास्ता बनेगा। बहुत ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। ठीक बात। टीटागढ़ वैगन। उसके बाद दूसरा स्टॉक है नैल्को। कंपनी ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट इनका 250 करोड़ हो गया तीसरी क्वार्टर में, जो करीब 125% उछल के आया है, जो पहले 107 करोड़ था। और अगर आप पूरा 9 मंथ का रिजल्ट देखेंगे ना तो 10 गुना हुआ है प्रॉफिट, 35 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ का हुआ है। तो बड़ा आउट परफॉर्म दिखाया है। मेटल से यही तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें लगता है जो कि फ्राइडे को बिल्कुल चला नहीं था, तो आज इसमें एक मूवमेंट अच्छा बन सकता है। अच्छा, अगली कंपनी है लवेबल लॉन्जरे। नंबर्स आए और नंबर्स में हाईलाइट देखिए, पिछले पूरे साल का नॉर्मल टाइम्स थे, पिछले पूरे साल का EPS था 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 12 पैसे। इस साल Q3 का इकलौता EPS है 1 रुपए 90 पैसे। इस तरह से ये कंपनी, इसकी ग्रोथ पटरी पे लौट रही है। और ये स्टॉक वो था तो एक समय आप लोग जानते हैं चैनल पे कितनी बार चर्चा हुई, 600 प्लस के लेवल से करेक्ट होकर आया था, डबल डिजिट पे पहुंच गया है। मुझे लगता है अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन आएगा। नंबर से पहले बाइंग आई भी है स्टॉक में, पर वो लगता है कंटिन्यू होनी चाहिए। CL एजुकेट, काफी दिनों बाद एक एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक मेंशन कर रहा हूं, अच्छा इसीलिए लगा। ये भी वैसे ही है। CL एजुकेट का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, 400 प्लस के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुए। एजुकेशन स्टॉक ने वैसे कभी मीनिंगफुली हिंदुस्तान में रिटर्न दिए नहीं, लार्जली इस पॉकेट ने, पर बहुत तगड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक ठंडा पड़ा। एक समय 400, ये मेरे ख्याल से कुछ और स्टॉक दे दिया मैंने जो डायरेक्टर साहब को टीम में नहीं है। डायरेक्टर ऐसा है क्या? अरे आप बता दीजिए, टीम में नहीं, हटा दीजिए स्टॉक को। फिर ये इसको फिर जब हमने डिसाइड किया कौन कौन से स्टॉक लेने तो उसमें से इसको हटा दिया गया है। ठीक बात, तो इसे हटाइए। इससे बेहतर विकल्प थे शायद हिंदुस्तान टिन वर्क्स, ये आपने शायद छोड़ा था और मैंने लिया। हिंदुस्तान टिन वर्क्स के नंबर स्क्रीन पर आएंगे, 65 रुपीस के साल के हाईज और नंबर स्ट्रॉन्ग, 67 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, 1.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 5.5 करोड़ रुपए। तो वो स्टॉक असल में क्या हुआ, कल टीम बदली मैंने, जब और भी अच्छे अच्छे नंबर्स आते हुए देखे तो ये नंबर ज्यादा अच्छा लगा तो इसको रिप्लेस करा है, इसीलिए ये इस पे दाव लगाना ज्यादा अच्छा है। लवेबल लॉन्जरे की बात हो गई और डॉक्टर अगले स्टॉक बताइएगा मेरी टीम में। और ओके, चलिए तब तक मैं बताता हूँ, जब तक उनकी टीम अरेंज करिए आप। GTND, इसके रिजल्ट्स आए हैं। 34 पैसे वाला EPS 2 रुपए 18 पैसे हो गया है। टोटल इनकम में 21% की ग्रोथ है, 1057 करोड़, और प्रॉफिट्स 5.5 टाइम्स बढ़ के
8 करोड़ से 56 करोड़ हो गया है। तो G20 ने ऐसे नतीजे पेश किए। शारदा एनर्जी में भी देखिए आप, रेवेन्यूज 36% बढ़ के 650 करोड़ और मुनाफा 250% बढ़ के 115 करोड़ आया है। और इनके ईपीएस में भी जो 11 रुपए था बढ़ के 32 रुपए हो गया। पांचवा बता देता हूँ, एवरेस्ट कैंटो 7 पैसे का ईपीएस था, नंबर और हो गया 4.5 रुपए। मतलब डर्ट चीप बना दिया इसको। 27% की ग्रोथ है रेवेन्यूज में 250 करोड़ की, और मुनाफा कितना 6000%, मतलब 84 लाख था टोटल, नेगेटिव था, यानी घाटा था 84 लाख का, जो 50 करोड़ के प्रॉफिट में टर्न हुआ है। तो इस तरह के नतीजे एवरेस्ट कैंटो ने दिए। अच्छा, तो अब तक हो गए HAL, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान टिन वर्क्स और लवेबल लॉन्जरे। याद दिला रहा हूं आप लोगों को। पांचवा स्टॉक जो है टीम में वो है MEP इंफ्रा का। अच्छे नंबर्स हैं, घाटे से मुनाफे में आई है, 88 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक कर दिया है। टॉप लाइन इक्विवेलेंट थी जो पिछले बार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि टर्न अराउंड नीचे हो गई ये कंपनी, प्रॉफिट में आ गई। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए, ब्याज पर खर्च रिड्यूस हुआ है, डेप्रिसिएशन नीचे आया है। और आज मध्य रात्रि से वो आपको फास्टैग के थ्रू ही पेमेंट्स करने हैं। तो अगर किसी को शक हो तो आप सब कुछ बुक्स में नजर आएगा, फाइनेंशियल्स में नजर आएगा, तो इन कंपनी के लिए अब क्लैरिटी लौटती हुई नजर आएगी। तो आपके लिए अच्छी खबर, 18 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और डिपेंडेबल की बारी आ गई, आप बता रहे हो? हाँ, मैं बताता हूँ। दीपक नाइट्राइट, और रिजल्ट्स इसका नाम ही काफ़ी है, बहुत बार हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, बट क्विक रिजल्ट बता दें आपको। 25% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, 1240 करोड़, और 27% बढ़ के प्रॉफिट 216 करोड़ आ गया। एबिटा लेवल पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, मार्जिन इंप्रूवमेंट, वॉल्यूम इंप्रूवमेंट, बहुत ही शानदार नतीजे हैं। अब इसको डिपेंडेबल इसलिए रखा है कि जो लोग इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ऊपर के टारगेट है जो मैं अभी बोलूंगा नहीं, सिर्फ 1150 के आज के लिए टारगेट है यहाँ पे। ओके, तो अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे कल्पतरु पावर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। 411 के साल के हाईज, ऑफ हाई 40-50 रुपए नीचे ट्रेड करती हुई, और क्या नंबर्स आए। एग्जीक्यूशन जैसे मैंने कहा था, HAL का पिकअप हो रहा है। खैर, इस कंपनी के हर क्वार्टर में एग्जीक्यूशन अच्छा पिकअप होता है। 3172 करोड़ रुपए पिछले साल, 3500 करोड़ रुपए के ऊपर इस साल ऑलरेडी जा चुके हैं। मुनाफा 146 करोड़ रुपए से बढ़कर 308 करोड़ रुपए, डबल हो गया इस कंपनी का मुनाफा। और अगर मैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई एक्सेप्शनल है कि जेवीज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, तो मैंने उसको हटा के भी कैलकुलेट कर लिया, तो भी मुनाफा 179 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रुपए। तो मैं उन वन ऑफ्स को भी एडजस्ट कर दूं तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और बाकी के खिलाड़ियों पे करेंगे फोकस। में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने अच्छा धंधा किया है, तो Q4 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे और अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, दो छोटी कंपनीज, दोनों ट्रेडिंग के लिहाज से और दोनों नंबर्स के दम पर। राठी बार्स, वो जो सरिया, मुझे याद है जब आप रायबरेली से आए थे तब से दो कंपनियों में नजर थी मेरी, इस पे और कामधेनु, ये दोनों उसी काम पे, और क्या भागे थे स्टॉक, रुक के नहीं दिए। अब लकीली ये ठंडे पड़ के कंसोलिडेट कर रहे हैं, पर सिर्फ ट्रेडिंग, ये उसी तरह के स्टॉक्स हैं, सालों में एक बार जागते हैं टाइप्स। रेवेन्यूज 4 फोल्ड का जंप है। इस तरह से इन कंपनीज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, 25 के हाइस से करेक्ट हुआ है, बहुत तेजी दिखाई है, इसीलिए कह रहा हूं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और एक कंपनी आपको याद होगी जो कमर्शियल बॉडी बिल्डर्स सेबको नाम से थी, खत्म हो गई थी कहानी, बहुत पिटा वो स्टॉक, इतने अच्छे लेवल से पिटता पिटता आया, अब अच्छी तेजी पकड़ी, फिर इसने लोअर लेवल से 30 प्लस के लेवल्स के बाद फिर ठंडा पड़ा। अब नंबर्स अच्छे हैं, 4-5 करोड़ के घाटे के सामने 3 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर दिया है सेबको ने। रेवेन्यूज 24 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ रुपए, इस तरह की टर्न अराउंड होता हुआ। पर इसमें एक ध्यान रखना है, ये 5% वाला ट्रेड टू ट्रेड वाला मामला है, अगर घुसना है तो 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ये आज की ट्रेडिंग वाला गेम नहीं होगा, ये वर्ड ऑफ कॉशन पहले से। मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पे दिखाएगा। नीरज जी, कुछ पसंद आ रहा है? ज्यादातर खबर और रिजल्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं।
अब बिल्कुल, आपकी सलामी आप- देनी थी रिजल्ट सीजन को ना। रिजल्ट सीजन पे ही लेंगे। आपने जो बार वाली कहानी उसमें एक बात बता दूं, जब मैं घर गया था उस समय तो स्टील प्राइसेस हायर साइड में थे। ये चैनल चेक की बात हो तो रही है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा यार स्टील का पूरा साइकिल ट्रेंड हो रहा है। लोगों ने 1000 टन 500 टन की एडवांस बुकिंग की थी 52-53 रुपए के प्राइस पे, ताकि आगे ना बढ़ जाए प्राइस। और आगे बहुत बढ़ा है। तो उनके लिए तो छप्पड़ फाड़ मुनाफा हुआ होगा, लेकिन ये जो सरिया बनाने वाली कंपनी है TMT वाली जितनी भी है सबको बहुत बड़ा गेन हुआ है। चलिए अब आशीष की टीम दिखाइए, उसमें से एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था, इसमें किधर गया हिंदुस्तान टिनवर्क, जो मैं पहले लेना चाहता था लेकिन मुझे इतनी सारी कंपनी मिली कि छूट गया बीच में। तो रिजल्ट्स तो अभी हम लोग छोड़ा तब मैंने देखा क्यों छोड़ा, तब मैंने इसका रिजल्ट देखा, मैंने कहा मेरे वालों से तो अच्छा है, इसलिए मैंने वाला रिप्लेस करके इसको डाला था। क्योंकि अभी स्टील के हम लोग बात ही कर रहे थे, तो जितनी भी टिन कंपनी, मेटल कंपनी, सबके नतीजे बहुत ही बढ़िया है। खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए इसमें। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टीटागढ़ वैगन, जिसको कई बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर चुका हूं कि ये कंपनी अब वो सिर्फ रेलवे डिपेंडेंट कंपनी नहीं है। कैसे इसका शिपिंग धंधा, कैसे इसका डिफेंस धंधा, और कैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसका वो अर्बन इंफ्रा का धंधा, मेट्रो रेल जो पुणे के लिए काम भी शुरू कर दिया है, कैसे वो सब ट्रैक्शन पकड़ रहा है। इसीलिए बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है। इस समय वो इस कंसोलिडेशन फेज है। एक बार प्लानिंग है नीरज जी की, तो ग्लोबल सिंगल्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है आशीष जी, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं